क्यों आ गए? उन लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है ना? तुम्हें देखे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। नहीं, कोई देख लेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मेरा दिल कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से चले जाओ, चले जाओ। अरे उसे मत मारो, छोड़ दो। रुको रुको, बस बस, मारो मत। अरे इसको देख के तुम लोग भी कुछ सीखो, ये कितनी हिम्मत वाला है। वाह भाई, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अपनी प्रेमिका को देखने के लिए सुबह सुबह मार्तंडे के घर पर आ गए। हाँ, तुम बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। सीता को देखा, जो भी बताना था बता दिया, अब सीधे जाओ यहाँ से। जाओ भाई, जाओ 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 जाओ, नसीब अच्छा। हेलो, अरे बस 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 करो। अरे इस लड़के को मत मारो, इसे दर्द होगा ना। देखो ऐसा है कि मुझसे इस लड़के की हालत देखी नहीं जा रही है। देखो तुम्हें इस लड़के को जो करना है करो, मारो पीटो और चाहे इसको मार के नदी में फेंक दो। अब मेरा इस सब से कोई भी संबंध नहीं है, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगा। लो ले जाओ। उनके बारे में जानते हुए भी तू वहाँ पे क्यों गया? वो भी अकेले। माँ रो रो के उसे और परेशान मत करो। उसको घमंड है कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। वो समझता है ये सारी जगह उसी की है। हमें सिर्फ हराने के लिए वो ये सब कर रहा है। ये बात आपको पता है ना? कमीना कहीं का, देखो कैसे राक्षस की तरह मारा है। छोड़िए दीदी, तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो क्या? वो मार्तंडम की बेटी है, बाद में धोखा नहीं देगी ना? नहीं। तो ठीक है, अब तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुझे शांत रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखना, तुम्हारी बहुत ही धूमधाम से शादी होगी। पूरी दुनिया इसके विरुद्ध होगी, फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगा। चलो आ जाओ, आ जाओ।
हिलना मत। अगर एक और कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसका गला काट दूंगा। तू मेरे भाई को मारेगा, अगर उसे छुआ भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दामू, तुम इसे लेकर जाओ। मैं बोल रहा हूं ना, लेकर जाओ। जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बप्पन, तुम गुस्सा मत करो, मैं मानता हूँ ऐसे झगड़ा करने से कुछ होगा क्या। हम आराम से बैठ के बात करेंगे ना। पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे मान जाओ ना। अरे ऐसे कैसे लड़की मांगने आ गए हो? ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। बिल्कुल नहीं, बड़ों को आकर लड़की का हाथ मांगना है, यही तो रिवाज है। तुम्हें नहीं पता क्या? ये देखो, तुम आकर लड़की का हाथ मांग रहे हो। इस काम के लिए बड़े लोग हैं ना। सुनो, लड़का मुझे पसंद है, मेरी बेटी को तो वो लड़का पहले से ही पसंद है। पर एक और बात है, गोदापुर के रीति रिवाज के अनुसार इस गांव में जो भी समस्या आती है उसका हल झगड़ा करके ही निकाला जाता है। और तुझे मालूम है ना, इसीलिए झगड़े में जो लड़का मैं लेके आऊंगा उसके खिलाफ जो जीतेगा वही उससे शादी करेगा। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। मुझे मंजूर है। बहुत समझदार। तुमने देखा ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। लड़ाई में जो भी जीतेगा सीता के साथ साथ वो यशोदा माँ के सारे जगह भी वापस करेगा। तुम्हें चुनौती मंजूर है? बोलो। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुरंत गोदापुर को छोड़कर चले जाना है और तुम्हारी बोट की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बोट में ही तुम्हें उस पार अच्छे से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना? हेलो, मरते वक्त भी मैं सम्मान के साथ मरना चाहूंगा। अगर हार गया तो हम लोग खुद निकल जाएंगे, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। एक और बात, अगर जाएंगे तो खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। ये तुम्हारा सर है ना, इसे भी लेकर जाऊंगा, समझ गया? आ जाओ। ये धोखा है, षड्यंत्र है। मेरे बेटे को मारने का ये मार्तांडम का प्लान है। तुमने उसकी बात मान ली? हाँ, मान लिया। पर क्यों? तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है क्या? तुमने उसकी शर्त क्यों मानी? नहीं, मैं उसको मार डालूंगी। बिना कुछ जाने चिल्लाइए मत। हाँ हाँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। कुछ साल पहले मेरे पति को धोखा देकर कुछ ये मार्तांडम लेके चला गया, तब भी मुझे कुछ नहीं पता था। जब मेरा बेटा उनसे उनके बारे में पूछने के लिए गया, तब उस मार्तांडम ने अपने आदमियों से मेरे बेटे को मरवा दिया। तब भी मुझे कुछ नहीं पता था। उस दिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था ना। और अब भी मुझे कुछ नहीं पता। मार्तंडों को ऐसा लगता था कि उसके खिलाफ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। जो भी उंगली उठाएगा वो उसे तोड़ देता, क्योंकि उन हाथों की मदद करने वाला कोई नहीं होता था। अब ऐसा नहीं होगा। दामू उसके खिलाफ उंगली उठाया है, उस हाथ के लिए हमारा सपोर्ट होना चाहिए। जो प्राण आपने खोया है, जो सब कुछ आपने गंवाया है, सब मैं वापस लेकर रहूंगा। मैं कसम खाता हूं, मार्तंडों का सिर काटकर आपके पैर के नीचे रख दूंगा।
मजा आ गया।